नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बांग्लादेश की आर्मी ने मेरे हिसाब से जाने ना जाने में बांग्लादेश के यूनिट्स की पोल पूरी तरह से खोल दी है। एंड जाने में अनजाने में उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी के बारे में भी काफी रिपोर्टें आ रही हैं जहां बांग्लादेश की आर्मी भी कुछ गड़बड़ चल रही है। और यहाँ तक कि आप देखेंगे यूनुस पूनस ने अपने पूरे जितने भी एडवाइजर्स हैं सबको बुलाया है एंड सबसे वहां पर बात कर रहा है और सबसे मेल मुलाकात कर रहा है, स्पेशली द टू पीपल जो उसको जिन्होंने सपोर्ट करा था ड्यूरिंग द इंटायर टेक ओवर रजीम। और ये दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट होके बाहर निकल रहे हैं। एक जो काफी रोता रहता है, क्या नाम है आपका ट्विटर के ऊपर, जिसका नाम है जॉन डैनियलोविच, और दूसरा जो है विलियम बी मिलियम। इस टाइम दोनों बांग्लादेश में खड़े हैं और दोनों की वहां पर मीटिंग वूटिंग चल रही है। एंड यहां तक मैं आपको बताऊं, हिजबुत तहरीर के महफूज आलम के साथ भी उनकी मीटिंग चल रही है। यहाँ पर मैं आपको जरा फोटो दिखा देता हूँ, एटलीस्ट यू गाइस विल बी एबल टू सी दिस फोटोग्राफ्स। एंड आप देखिए, सबसे पहले ये देखिए महफूज आलम के साथ ये है जॉन डैनियलोविच और ये है विलियम बी विलियम। ये ही थे बंदे जो बेसिकली बांग्लादेश को ग्राउंड सपोर्ट दे रहे थे। इसके बाद डैनियल लू, डोनाल्ड लू और काफी सारे और लोग जो इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट के जो हैं, ये दीज गाइज वर देयर। बट वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट यू नीड टू रियलाइज, दीज गाइज वर द वंस। और इसके ऊपर मैं आपको जरा दिखाऊं, ये एक बड़ा फनी सा काफी एक वायरल हो रहा था, जहां पर एक्चुअली में तो ऑब्वियसली इट्स एन एडिटेड फोटोग्राफ, बट इट एक्चुअली सूट्स द एंटायर गेम, क्योंकि इन तीन गधों के बीच में पूरा एक देश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। बट एनी केस, दैट इज व्हाट इट इज। देखिए, सबसे पहले आगे जाने से पहले मैं आपको एक वॉल्टर टर्क का वीडियो जो था, जहां पर वो खुद ही बोलता है कि भाई बांग्लादेश की आर्मी को मैंने मना किया था कि कुछ मत करना। उस वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं एंड देन आई विल टेल यू देयर इज समथिंग demonstrations of students. also come I out. can give you So let's hear it from the beginning. examples where it is taken seriously. I'll give you the example of Bangladesh last year. During July, August, there were massive demonstrations of students. They had enough of the previous government under Sheikh Hasina. There was massive repression happening. The big hope for them was actually our voice, was my voice, was also what we were able to do. And we put the spotlight on the situation. And we actually gave the warning to the army that if they get involved, it means that they may not be able to be a troop contributing country anymore. As a result, we saw changes. When Mohammed Yunus took over as the new chief advisor of the interim administration, he asked me immediately, can you send us a fact-finding mission to put the spotlight on the situation and to investigate what was happening, which is what we did. And it actually helped. I was in Bangladesh last year. The students were so grateful for us taking a stand and for us speaking out and for supporting them. There you go. He himself is saying कि भैया हमने ही करा ये तो। नाउ मैं आपको एक चीज और बताऊं, जब ये पूरा रजीम चेंज हुआ था, इसके अंदर टोटल 8 लोग थे। ठीक है, 8 लोग थे इसके अंदर से। बेसिकली 8 लोग जो इंपॉर्टेंट, मतलब द मेन पीपल जिनके यूएस पासपोर्ट हैं। ठीक है, नवंबर 2023 में एक मीटिंग हुई थी। बाय द वे, राइट टू फ्रीडम एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका बाय द वे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? जॉन डैनियलोविच, दैट सेम मंकी लुकिंग फेलो हु कीप्स क्राइंग ऑन ट्विटर ऑल द टाइम, या एक्स पे सारा टाइम रोता रहता है। नाउ ये लोग थे, ठीक है, राइट टू फ्रीडम वाले थे। बांग्लादेश का एक थिंक टैंक था लोकल, LGBTQRST वाला। बांग्लादेश के एकेडमिक्स थे। एक हेड था एक और एनजीओ का, डोनाल्ड लू था। ठीक है, ये लोगों ने सबने जो मीटिंग करी थी नवंबर 2023 में, उसमें ये पूरा प्लान हुआ था। ठीक है, अगस्त 2024 में जब ये रिजीम चेंज हुआ, जॉन डैनियलोविच को रिवॉर्ड क्या मिला कि उसको अपॉइंट किया गया एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ राइट टू फ्रीडम। नवंबर 2024 में उसको दिया गया। ठीक है, एंड यहां पर आप देखिए दैट लिटिल स्वाइन, व्हाट्स हिज नेम, मुशफिकुल फजल अंसारी। ठीक है, जिसको बाय द वे यूनुस ने भेजा था एज द एम्बेसडर टू अमेरिका। अगर कमला हैरिस होती तो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते। डोनाल्ड ट्रंप आया, उसको एक्सेप्ट नहीं करा, एंड आज वो घूम रहा है एज द एम्बेसडर ऑफ मैक्सिको। ठीक है, अप्रैल एंड सितंबर 2023 में ये जो स्टूडेंट्स ग्रुप्स थे, ये पाकिस्तानी और यूएस हैंडलर से मिले थे दुबई एंड दोहा के अंदर, जहां पर जो रिक्रूटमेंट मोहम्मद यूनिस की शुरू हुई थी, वो बेसिकली शुरू हुई थी
7 तारीख मार्च 2023। सो पहली मीटिंग जब हुई थी, इन स्टूडेंट्स को बता दिया गया था कि भाई साहब मोहम्मद यूनुस को हम यहाँ पर लेके आएंगे क्योंकि हमने उससे ऑलरेडी बात कर चुका है। नाउ 7 मार्च 2023 को मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दैट्स द अर्लीस्ट पीसेस ऑफ एविडेंस। अर्लीस्ट पीसेस ऑफ एविडेंस क्या रहेगा? ग्रामीण बैंक के चेयरमैन की तरफ से यूनुस स्टेप डाउन करता है और 3 और जो उसके सीनियर बंदे थे, जो ग्रुप चेयरपर्सन, उनको अपॉइंट किया जाता है। वन ऑफ देम इज ग्रामीण बैंक एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, जो आज इस टाइम पे होम मिनिस्ट्री में एडवाइजर है, नूर जहां बेगम। यूएस ने एक बड़ा कॉल दिया था शेख हसीना को कि फ्री एंड पार्टिसिपेटरी इलेक्शंस। अगर आज आप देखेंगे फ्री एंड पार्टिसिपेटरी इलेक्शंस के नाम पे अवामी लीग को ये लोग बोलते हैं कि भैया हम बैन करेंगे। तो इनसे काफी लोग सवाल पूछते हैं कि यार आप में और दूसरे वाले में ये डिफरेंस क्या है? ठीक है, बट अगर मैं ये चीज बोलता हूं तो मुझे ये जितने भी बांग्लादेश के अपोलॉजिस्ट हैं वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, उसने तो कभी ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, ही इज नेवर सेड एनीथिंग लाइक दिस। भाई साहब, ही हैज, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हिज इलेक्शन कमीशन हैज। एंड यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊं, ही कंसीडर्स हिमसेल्फ एज द प्राइम मिनिस्टर। जरा ये सुनिए एक छोटा सा क्लिप। It's not the prime minister who decides. Will the Awami League be able to participate in those elections? They have to decide whether they want to do it. I cannot decide for them. Will you allow them to participate? Who am I to allow them? You're the head of this country. Election commission will do that. Election commission decide who participates in election, who doesn't. It's not the prime minister who decides. Who made him the prime minister of Bangladesh? I thought he was the chief advisor था. So you can imagine these guys are running a sham show. इनको खुद को नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। अब नवंबर 2023 में वन ऑफ द मेन पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द स्टेट डिपार्टमेंट वाज विलियम बी विलियम, जिसकी मैंने आपको फोटो दिखाई, जो यूएस एम्बेसडर था ढाका में बिटवीन 1990 एंड 1993। डैनिलोविच वाज ऑब्वियसली देयर, वहीं पर ही। वो एक लट्टू है, जहां पर ये सब कुछ हो रहा होता है वहां घूमता रहता है वो। बांग्लादेश की सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक और चीज, यहां पर आती है पोल खुलने की बात। ये जो इंफॉर्मेशन है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आ रही है बांग्लादेश की इंटेलिजेंस की तरफ से। अब वो मेरे पास कहां से आ रही है वो मत पूछे यार, ऐसा है वो आ जाती है, ठीक है, आ जाती है वो। बांग्लादेश की इंटेलिजेंस ने ऐसा बताया, किसको, कहां, कि भाई 2 दिन पहले यूनिस जब ढाका आया था, 6 तारीख अगस्त 2024 को एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी, जहां पर अमेरिकन एम्बेसी में मीटिंग हुई थी, जहां पर 4 लोग मिले थे जो आज एडवाइजर हैं इंटरिम गवर्नमेंट के। सईदा रिजवाना हसन, ब्रिगेडियर रिटायर्ड शखवत हुसैन, जो होम मिनिस्ट्री में था, फिर निकाल दिया, फिर काफी कुछ इसका चल रहा है, आसिफ नरजूल एंड आदिलुर रहमान, ठीक है। और यूनुस का एक जो की एडवाइजर है, क्योंकि यूनुस आपको पता है इज पार्ट ऑफ अ रोहिंग्या सोलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन, आरएसओ का एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, तो उसको रोहिंग्या पे से काफी वो है। और वैसे भी अमेरिकन का जो इस रीजन के अंदर मेन गेम है इज अबाउट द रोहिंग्यास, क्योंकि उनको यूज करके काफी यहाँ पर उल्टे सीधे काम कराए जा सकते हैं। जहां पर आप देखेंगे म्यांमार के पास इनको तभी वो बेस चाहिए था सेंट मार्टिन में, सो दैट दे कैन क्रिएट दैट ट्रबल नॉट जस्ट इन भारत बट इन ऑल्सो चाइना। यूनुस का एक की एडवाइजर खलीलुर रहमान वाज अपॉइंटेड एज द हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रोहिंग्या प्रॉब्लम, ठीक है। ये एक यूएस पासपोर्ट होल्डर है, ठीक है। अंतोनियो गुतेरेस आ रहा है कहां पर? ढाका के अंदर परसों। अब आप देखिए, ये वही अंतोनियो गुतेरेस है जिसने जाके अभी थोड़े टाइम पहले जोलानी ने के साथ सीरिया में भी हाथ मिलाया, ठीक है। सो देखिए, दिस इज ऑल अ गेम, दिस इज एब्सोल्युटली अ ब्लडी गेम, नथिंग एल्स। एंड आप देखेंगे कि साहब कहीं पे ये इनकी हालत ऐसी है कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू डू दिस। भैया कंट्रोल चाहिए। अब वो क्या बोलते हैं ना, हार नहीं दिखानी, क्योंकि यार बैंड बज जाएगी। अभी हार दिखा दी तो बड़ी बड़ी जोर से बैंड बजेगी ना हो। अगर आप एक चीज और देखें, आज सुबह एक बड़ा मतलब सो कॉल्ड एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। ड्रामा ये चल रहा है कि आईएसपीआर ने एक रिपोर्ट डाली है। रिपोर्ट ये डाली है कि इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से भारत में एक ऐसा कोई रिपोर्ट आई कि आर्मी के बीच में झगड़ा है। अब ये तो यार इकोनॉमिक टाइम्स से मुझे पता नहीं, मैं तो 6 महीने से बोल रहा हूँ कि भैया आर्मी के बीच में गुट है, ये गुट है, वो बड़े एक
टिंडर बॉक्स टाइप बैलेंस बना के बैठे हुए हैं, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। और ये तो काफी रिपोर्ट भी हो चुका है। नाउ कहते हैं कि भाई इन लोगों ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट डाला है कि भाई इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपीटेडली इंगेज करा है डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन में। जनवरी 26, 2025 पे भी इन्होंने एक फेक न्यूज डाली थी। पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, बड़ा खराब है इनका। वी अर्ज दीज आउटलेट्स, आप जरा फेक न्यूज मत करिए। बेसिकली ये भारत को बोल रहे हैं कि यार आपकी तरफ से काफी प्रोपेगेंडा आ रहा है और हमारी बैंड बज रही है, आप क्या कर रहे हो? ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़े टेढ़े मेढ़े से आर्टिकल लिखे जाते हैं, हमारे को तो फर्क नहीं पड़ता, हम तो भी बाहर में जाए यार, लिखते रहो जो लिखना है तुमको। राना अयूब रोना अयूब करती रहती है सारा टाइम, दिले का फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर एक आर्टिकल जो सच्चाई में आता है, अब उसको आप यहाँ पर डालते हो और वहां पर जरा आग लगती है, तो आपको समझ में आना चाहिए, रिएक्शन भी आएगा। और इसी रिएक्शन के चक्कर में विलियम, जॉन डैनियलोविच सारे वहां पर मतलब एकदम दंदना रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, भारत की पूरी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन क्यों ना करे भैया। पहले तो ये स्टोरी ट्रू है, और अगर ना भी हो ट्रू तो भारत डिसइंफॉर्मेशन क्यों ना करे? हमारा राइट है यार, हम जो मर्जी करें, मैं क्या कहूँ, तुम कौन होते हो रोकने वाले? दैट इज पॉइंट वन। पॉइंट टू इज, इट इज इंटरेस्टिंग कि एक ऐसी खबर आती है आर्मी के बीच में टिंग टैंग की, जब ये लोग जॉन डैनियलोविच और विलियम भी वहां पर है। क्योंकि ऑब्वियसली इनको देखना है कि यार ये जो एक यूनुस पुनुस को बिठा रखा है, एक गधे को बिठा रखा है घोड़े का काम करने के लिए, ये कितना टाइम टिकेगा। तो ये वहां पर देखने आए हैं कि भैया ये कंट्रोल में है कि इसकी भी बैंड बजने वाली है, कि यार इसका भी एग्जिट प्लान बना के रखें, क्या चक्कर है। तो रिव्यू करने आए हैं। उसी टाइम पे ही वॉकर, जो जनरल वॉकर है, उनके ऊपर जरा एक ऐसे इल्जाम आते हैं कि भैया कू होने वाला है, ये होने वाला है, वो आने वाला है। इट इज नॉट कोइंसिडेंटल। देखिए, वकर-उज़-ज़मान जो है वो जनरल तो हैं, आर्मी चीफ हैं, लेकिन उनके पास साथ जो जनरल साहब हैं, उनके पास अभी भी 9 डिवीजन है, ठीक है। एंड हिज नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शहीनुल हक। जो दूसरा है नॉटी जनरल, जो उल्टे सीधे काम करना चाहता है, यूनुस के साथ जो मिला हुआ है, उसका नाम है फैजुर रहमान। सो ऑब्वियसली देयर आर इश्यूज। अगर हमारे पास ये चीजें पहुंच रही हैं, देयर आर मल्टीपल इश्यूज विद इन बांग्लादेश। एंड यार यू कैन, मैंने आज जैसे जॉन डैनियलोविच को एक ट्वीट में लिखा था, यू कैन पुट अ लिपस्टिक ऑन अ पिग, इट स्टिल रिमेन्स अ पिग, ठीक है। एंड नथिंग रॉन्ग विद पिग्स, आई लव ऑल एनिमल्स, बट इट इज व्हाट इट इज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। यहां पर मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं, आज दोपहर का अगर शो आपने मिस करा तो फिर साहब मुझसे मेरे को मत बोलिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने आज रखूंगा आपको दिखेगा कि भैया गेम तो पूरी तरह से पलट चुकी है। And as a matter of fact, this is not a master stroke. This is a super master stroke which has actually happened. And ये भारत का तो है ही है, बट ग्लोबल जो नया डीप स्टेट आ रहा है, उसकी तरफ से एक सुपर मास्टर स्ट्रोक हुआ है, जहां पर साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट की टांगे बहुत बुरी तरह टूटी है। डोंट मिस दैट, बाय एनी चांस डोंट मिस दैट। एंड रात को हम बात करेंगे पथिक जी से। जब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।